नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट्स दृष्टि में। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में 7 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 1410 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 4475 लोग घायल हैं। इजराइल के 300 से ज्यादा सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं इजरायली हमले में 3488 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि 12000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हवाई हमले में हमास के 1500 लड़ाके मारे गए हैं, 1300 घायल हुए हैं। लेबनान में 21 आतंकी मारे गए हैं। उधर इजरायली नौसेना और वायुसेना ने पिछले 1 घंटे में गाजा पट्टी पर कई हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान के कफर चौबा शहर पर आज रात एक इजरायली हवाई हमले में कथित तौर पर IRGC कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के स्मारक को नष्ट कर दिया है, जो 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। इजरायली वायुसेना ने ट्वीट कर कहा है कि अब लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वे हमला कर रहे हैं। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने गाइडेड मिसाइलों से इजरायली ठिकानों पर कई हमले किए हैं। एक बयान में शिया आतंकवादी समूह ने बुधवार को कहा कि उसने मिसाइलों से 3 इजरायली स्थलों को निशाना बनाया। इसमें इजरायली सैनिकों के लिए एक केंद्र और उत्तरी इजरायल में अल-मनारा के दक्षिण में एक निगरानी और टोही प्रणाली शामिल है। हमले में कई लोग हताहत हुए। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने अपने एक सदस्य की मौत की पुष्टि की। दक्षिणी लेबनान में चिकित्सा सूत्रों ने शिन्हुआ को बताया कि इजरायली गोलीबारी में दक्षिणी लेबनान गांव एटारोन में 2 लेबनानी किसान घायल हो गए। इसके अतिरिक्त लेबनानी सैन्य सूत्रों ने कहा कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में गोलाबारी का विस्तार किया। इसके परिणाम स्वरूप एटारोन के आसपास के क्षेत्रों में 14 घरों को नुकसान पहुंचा। इजरायली मीडिया ने बताया कि इन हमलों के जवाब में इजरायल रक्षा बलों IDF ने तोपखाने की आग से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन किसी भी IDF के हताहत होने की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि लेबनान इजरायल सीमा पर तनाव तब शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को इजरायल के खिलाफ हमास के हमले के समर्थन में इजरायली सैन्य स्थलों की ओर कई रॉकेट दागे। जवाब में इजरायली सेना ने उसी दिन दक्षिण पूर्व लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की। इस बीच लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के शांति सैनिकों ने बुधवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें सीमा क्षेत्र से शांति सैनिकों को निकालने का सुझाव दिया गया था। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने यूनिफिल के प्रवक्ता एंड्रिया टेनेंती के हवाले से कहा, UNIFIL के सैनिक अभी भी अपनी स्थिति में हैं और उनकी वहां से निकलने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।